अस्सलाम वालेकुम मेरे डियर स्टूडेंट्स। आज जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी जो ओपीडी की क्लास है 2 से 4 बजे की, उसका डर्मेटोलॉजी का सेशन है। और इसमें हम लोग आज जो पहली क्लास है हमारी फर्स्ट क्लास, उसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू टेक द हिस्ट्री इन डर्मेटोलॉजी पेशेंट के। जो स्किन के पेशेंट्स आते हैं उनमें आप किस तरह से हिस्ट्री लेंगे और किस तरह से अपने पेशेंट को रूल आउट करेंगे कि उसको कौन सी स्किन की बीमारी है, उसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मुख्तलिफ़ स्किन की बीमारियां मुख्तलिफ़ तरीके से प्रेजेंट करती हैं। जो लेक्चर है, ये जो सारा टॉपिक है क्लास की जो प्रेजेंटेशन है, उसको मैं यूट्यूब पे लगा दिया है और उसको फिर आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यूट्यूब वाले चैनल को, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो फर्दर क्लासेस हैं वो ऑटोमेटिकली आपके पास आती रहेंगी। जिस तरह हमारी रोटेशन है मंडे एंड फ्राइडे 2 से 4 बजे तक ओपीडी की क्लास की। तो आज जो हम हिस्ट्री टेकिंग की क्लास शुरू करेंगे उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपके पास जब पेशेंट आता है, जैसे आप मेडिसिन में या गैस्ट्रो में अभी रोटेशन करके आए होंगे या चेस्ट में रोटेशन करके आए होंगे, कार्डियोलॉजी में रोटेशन करके आए होंगे, तो सेम पैटर्न से जैसे वहाँ पे आप लोग हिस्ट्री लेते थे, उसी सेम पैटर्न के तहत डर्मेटोलॉजी में भी हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की। स्किन के पेशेंट की भी सेम पैटर्न पे हिस्ट्री ली जाती है। और जिस तरह के पहला हिस्ट्री का पोर्शन बायोडेटा होता है, तो पहले हम पेशेंट के बायोडेटा को कवर करेंगे कि उसका नाम क्या है, और नाम से हम बहुत सारी चीज़ें असेस करेंगे कि जैसे हमें रिलीजन का पता चल जाएगा नाम से, और कुछ स्किन डिजीज़ हैं जो कि रिलीजन वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं कि कुछ किसी उसमें ज़्यादा कॉमन होती हैं और कुछ दूसरे उनमें रिलीजन्स में कॉमन होती है। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हम आता है बायोडेटा में, उसमें डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ से आपको आइडिया होता है कि आपके पेशेंट की एज क्या है। तो स्किन के ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि एज रिलेटेड होती हैं, कि जो यंग लोगों को होती हैं। ठीक है जी, और यंग लोगों को कौन सी स्किन की बीमारियां होती हैं, 12 साल के पहले स्किन की बच्चों को कौन सी बीमारियां होती हैं, 30 साल के बाद लोगों को कौन सी बीमारियां होती हैं। जैसे आपने हिस्ट्री ली, तो अगर यंग चाइल्ड है, 12 साल से छोटी उम्र का है और उसे कंटिन्यूसली इचिंग है विद रैश ऑन फ्लेक्सुरल सरफेसेस, तो आप समझ जाएंगे कि इसको एटॉपिक एक्जिमा है। लेकिन अगर यही बच्चा 13 साल से ऑनवर्ड्स होगा और उसको इचिंग होगी, 18 साल 13 साल से लेके समझें 30 साल या ऑनवर्ड्स बच्चा है और उसे इचिंग है ऑल ओवर द बॉडी विद रैश एंड ऑन फ्लेक्सुरल सरफेसेस, तो फिर आपकी डायग्नोसिस चेंज हो जाएगी, फिर आप इसके बीस की तरफ थिंक करना ज़्यादा शुरू करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी पेप्यूल्स जो बेसिक लीजन्स हमारे होंगे, वो हम जो अब मंडे वाली क्लास होगी 2 से 4, उसमें हम बेसिक लीजन्स करेंगे, तो उसमें फिर आपको आइडिया होगा कि पेप्यूल्स क्या क्या होते हैं। तो पेप्यूल कोई भी पल्पेबल लीजन जिसका साइज़ 1 सेंटीमीटर से छोटा होता है, उसको हम पेप्यूल कहते हैं। और पेप्यूल में अगर 13 साल से ऑनवर्ड्स 25 साल तक की उम्र में बच्चों को अगर चेहरे पे हो रहे हैं, तो हम उसको एक्नी में डालेंगे। लेकिन अगर यही पेप्यूल्स 13 साल से पहले बच्चों की फेस पे हो रहे हैं, तो फिर हम उसको इंसेक्ट बाइट में या जो है उनको नॉर्मल फॉलिकुलाइटिस में डालेंगे। तो एज रिलेटेड जो है मुख्तलिफ़ सारी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज के हिसाब से। तो आप जब हिस्ट्री लेंगे, आप अपने पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, उसकी पर्सनल डिटेल्स में जाएंगे, तो आपको आइडिया होगा कि उसकी एज क्या है और उसको कौन कौन सी बीमारियां एज रिलेटेड हो रही हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो हम चीज़ लेते हैं वो जेंडर लेते हैं। ठीक है जी, और जेंडर में भी मेल और फीमेल में, जैसे कि कुछ बीमारियां मेल्स में ज़्यादा होती हैं और कुछ बीमारियां फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं। जैसे अगर एक्नी का पेशेंट है और फीमेल है, तो आपको उससे समझ जाएंगे कि भाई इसमें एक्नी बहुत ज़्यादा अपीयर होगी। लेकिन अगर मेल है तो फिर उसमें एक्नी स्कारिंग के साथ डेवलप होगी। एक्नी का जो प्रिवेलेंस रेट है वो मेल में कम है, लेकिन उसकी जो कंप्लेंट्स हैं, जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं एक्नी के, वो मेल में ज़्यादा हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें आप ये सारी चीज़ें कंफर्म करेंगे कि पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ क्या है, पेशेंट की सेक्स क्या है और पेशेंट कहाँ से आया है। ओरिजिन जो पेशेंट का है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कि जैसे बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स हैं जो कि एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं। जैसे अगर हम अपने लोकल एरिया में देखें सिंध में, तो अगर कराची का आपका पेशेंट है तो कराची में क्योंकि ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है,
इसलिए इन्फेक्शंस और एक्नी के पेशेंट आपको कराची में ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपका पेशेंट कराची से आया हुआ है और वो आपको विज़िट कर रहा है और उसको रैश है फ्लेक्सुरल सरफेसेस में, तो उस पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे पेशेंट्स के। ठीक है जी, तो ये एरिया वाइज भी सिटी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं डिज़ीज़ के। एक्नी जो है कराची के पेशेंट को ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सखर या हैदराबाद के पेशेंट के। इसके अलावा जो है दादू से जिस तरह पेशेंट आते हैं या बलूचिस्तान से पेशेंट आते हैं या KPK के साथ आते हैं और उनमें अगर नोड्यूल होते हैं, स्कारिंग नोड्यूल्स या नॉन स्कारिंग नोड्यूल्स, ठीक है जी, तो उन पेशेंट्स में लीशमेनियासिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नोडुलर लीजन है, पेन नहीं है, परसिस्ट कर रहा है सालों के हिसाब से, या वहाँ पे स्कारिंग डेवलप हो गई है या नोड्यूल पड़ा है लेकिन वहाँ पे कोई भी स्कारिंग नहीं हुई है, तो हम लीशमेनियासिस की तरफ थिंक करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपका पेशेंट हिस्ट्री देता है कि वो दादू से आया है, वो कोयटा से आया है, इन पोर्शन से आया है, जब आप हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो आपने पेशेंट का कॉन्सेंट गेन करना होता है। आपने अपने कॉन्फिडेंस से पेशेंट को बताना होता है कि भाई आप जो हैं बिल्कुल उसकी प्रॉपरली ट्रीट करेंगे। आप जाहिर सी बात है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी जो है ऐसे ही तो अलाउ नहीं करेगा पेशेंट हिस्ट्री लेने के लिए, तो आपने उसके साथ अपना इस तरह का सोशल टर्म्स डेवलप करने हैं कि वो आपको हैप्पीली अपनी हिस्ट्री देना शुरू कर दे। और ये सारी चीज़ें बायोडाटा वगैरह लेने से पहले भी, जिस तरह हम एग्ज़ामिनेशन लेते हैं और एग्ज़ामिनेशन से पहले हम पेशेंट से पूछते हैं, इजाज़त लेते हैं, कि कॉन्सेंट लेते हैं कि हम आपकी एग्ज़ामिनेशन कर लें, हम आपके बॉडी पोर्शन को टच कर लें, हम इसको पेल्पेट कर लें, परकस कर लें। इसी तरह से जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो भी आपने पेशेंट से सबसे पहले परमिशन लेनी है कि क्या मैं आपकी हिस्ट्री ले सकता हूं और आपको जो भी चमड़ी की बीमारी है उसके हिसाब से आपसे कुछ सवालात कर सकता हूं, और उसका कॉन्सेंट आपने पूरा लेने के बाद उसके साथ एक कॉन्फिडेंस का लेवल गेन कराना है उसे कि आप जो है एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं और आप उसके मसले में उसे हल कराएंगे। उसके मसले को, उसका जो भी पेन है, इचिंग है, बर्निंग है, जो भी स्किन रैश के साथ हुआ है और जो भी उसको कंप्लेन है अपने रैश के हिसाब से, इसके साथ साथ आप उसको ये भी बताएंगे कि आपकी जो हिस्ट्री प्रोसीडिंग कर रही है वो उसकी बीमारी में हेल्पफुल है, ना कि आपके सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, आपकी सिर्फ क्लास के लिए मैटर करती है। लेकिन क्योंकि हम उस बच्चे पेशेंट पे पूरा एक एग्ज़ामिनेशन करेंगे जो कि एक एजुकेशनल एग्ज़ामिनेशन होगा, ये एक एजुकेशनल जो है पूरा पोर्शन है हिस्ट्री टेकिंग का, तो आपके कंसल्टेंट या आपके टीचर के पास वो पूरी हिस्ट्री जाएगी और फिर उनकी आपकी हिस्ट्री सुनने के बाद उस पेशेंट का प्रॉब्लम हल होगा। तो लिहाजा ये सारा का सारा कॉन्फिडेंस लेवल आपने अपने पेशेंट के साथ सेटल डाउन करना है ताकि वो आपके कॉन्फिडेंस में आ जाए, आपको वो प्रॉपरली, हैप्पीली और हेल्दी हिस्ट्री दे। क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट्स आप मिस करते हैं तो उसका लॉस आपको होगा एग्ज़ाम में, और या ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन उसका लॉस स्टूडेंट को होता है। ठीक है, तो आपने इन सारी चीज़ों को नोट रखना है, प्रॉपर उससे कंसेंट लेना है, उसके साथ अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करना है, उसके साथ एक हैप्पी इन्वायरमेंट में आपने पूरी की पूरी हिस्ट्री लेनी है। ठीक है जी। अच्छा, अब जब आप हिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं तो सबसे पहले जो है प्रेजेंट कंप्लेंट पे आते हैं, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमने उनसे पूछनी है उसके रैश से रिलेटेड, कि आपको ये रैश डेवलप हुआ है, आपको क्या चीज़ हॉस्पिटल तक लेके आई है, आपको क्या ऐसी कंप्लेन है, क्या ऐसी पेन है, क्या ऐसी इचिंग है, क्या ऐसी बर्निंग है इस रैश में जो कि आपको डॉक्टर तक लेके आइए या हॉस्पिटल तक लेके आइए। और फिर उस रैश से रिलेटेड आपने सवालात करने हैं, और उन सवालात के साथ साथ अगर आप ड्यूरिंग हिस्ट्री उन सवालात में से कुछ के उसको सेटिस्फाई करने के लिए जवाब भी देते हैं तो उनका कोई हर्ज नहीं है। ठीक है जी। तो आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेन लेनी शुरू करनी है, और प्रेजेंटिंग कंप्लेन में जो सबसे पहला जो आपका पॉइंट आएगा वो आपने उससे पूछना है ऑनसेट ऑफ द लीजन। ठीक है, जो भी रैश है, उसको बॉडी के किसी पार्ट पे रैश है, उसे फेस पे रैश है, उसे हेड पे रैश है, स्कैल्प पे रैश है, हैंड्स पे है या फीट पे है, जो भी रैश डेवलप हुआ है वो कब से उसको डेवलप हो रहा है, ठीक है, कितने अरसे से डेवलप हो रहा है,
सडन डेवलप हुआ है या काफ़ी प्रोलॉन्ग टाइम से वो स्लो उसमें डेवलप होने की कोशिश कर रहा है। वो जब स्टार्ट हुआ था तो किस तरह से स्टार्ट हुआ था, ऑल ऑफ सडन स्टार्ट हो गया था, स्लो स्टार्ट हुआ था। इनिशियली उसका इतना ही साइज़ था जितना अब है, या पहले वो बहुत छोटे साइज़ का था और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू किया। जो ऑनसेट है उसका वो अक्यूट है या ग्रेजुअल है, ठीक है। ये आपके सवाल हो जाएंगे कि व्हेन डिड द स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट एंड व्हाट वाज द ऑनसेट, वाज अक्यूट और ग्रेजुअल, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएंगे कोर्स ऑफ द रैश पे, ठीक है जी। रैश का कोर्स कैसे होगा कि क्या स्किन के अंदर चेंजेस आई टाइम के साथ साथ, ठीक है, कि जी रैश डेवलप हुआ। इनिशियली वो पिंक कलर का था, फिर वो रेड कलर का हो गया, फिर वो ब्राउन कलर का हो गया। ऐसी क्या कलर चेंजेस पेशेंट की लीजन स्किन में